हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 5 का दूसरा क्लास। चैप्टर 5 के पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में और एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बेसिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यूक्लिड की ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई ये इस बारे में थोड़ा सा देखा गया था। सिस्टमैटिकली ज्योमेट्री की शुरुआत करने के लिए यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर माना जाता है। और अब देखते हैं इस क्लास में पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स मतलब अभिधारणाएं। एक्सियम्स हम लोग पढ़ चुके हैं और अब एक एक करके पोस्टुलेट्स देखते हैं क्लास 2 में। ओके, तो 5 पोस्टुलेट्स हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अर्थात दो अगर डिस्टिंक्ट बिंदु हैं तो उनसे एक स्ट्रेट लाइन उनके बीच उन दोनों से गुजरती हुई ड्रॉ की जा सकती है। और इसमें ये माना गया कि ये एक यूनिक लाइन होती है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है। दो भिन्न बिंदुओं को एक अद्वितीय रेखा से ज्वाइन किया जा सकता है, एक ही लाइन होती है। अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और यहाँ पे आपने कॉन्करेंट लाइन समपाती रेखाओं के बारे में यदि पढ़ा है तो उनको भी एक ही रेखा माना जाता है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक पूरी तरह लाई करती हैं। तो भले वो कॉन्करेंट लाइंस का कंसेप्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक ही लाइन माना जाएगा। यूनिक लाइन होती है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है या उनसे गुजरती है। आगे एक्सियम 5.1 है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगेन वही है कि कॉन्करेंट लाइंस भले हों लेकिन उनको यूनिक लाइन ही माना जाता है। अब देखिए, वैसे तो किसी भी एक बिंदु से अनगिनत असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं, जैसा कि पॉइंट पी से भी अनेकों रेखाएं हैं और पॉइंट क्यू से भी। लेकिन वो रेखा जो पी से भी गुजरे और क्यू से भी गुजरे वो यूनिक होती है। तो वही लिखा है नीचे कि इन्फिनिटली मैनी लाइन्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट बट ए यूनिक लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये फिगर 5.4 में यही दिखाया है कि भले ही किसी एक बिंदु से अनेकों असंख्य रेखाएं निकलती हैं, लेकिन इन दोनों ही बिंदुओं से गुजरने वाली एक और केवल एक रेखा होगी, वो यूनिक लाइन होगी। यही इसको इस पोस्टुलेट 1 के बाद में एक्सियम 5.1 कह दिया गया है। पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं उसको यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन कहा। और ये बताया गया कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन या रेखाखंड को दोनों दिशाओं में इनडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है। और यही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे अभी ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स में। कई बार कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं आपको ज्योमेट्री में। जब अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो उसमें हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करते हैं चीज़ों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए या डिड्यूस करने के लिए। तो उसमें हम रेखाओं को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से ये इस पोस्टुलेट 2 से ये एप्लीकेशन निकल के आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए। अगला पोस्टुलेट 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक दिए गए केंद्र बिंदु और दी गई त्रिज्या की लंबाई से किसी वृत्त की रचना की जा सकती है। सर्किल एक ऐसा शेप है, जो भी आपकी हाल फिलहाल की जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें एकमात्र ऐसा शेप है जिनको सरल रेखाओं के कॉम्बिनेशन से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। रेस्ट ऑल अदर शेप्स विच यू विल रीड इन क्लास 9th एंड 10th कैन बी ड्रॉन विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। जैसे अभी आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, इन सभी को स्ट्रेट लाइन्स से घेरा जा सकता है। लेकिन वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसको आप सरल रेखाओं के माध्यम से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए ये पोस्टुलेट सर्किल के लिए है कि सर्किल की संरचना का कंस्ट्रक्शन संभव है। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और एक सर्किल जो होता है अपनी रेडियस और सेंटर द्वारा यूनिकली डिफाइन होता है बाई मेजर ऑफ इट्स रेडियस एंड लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर। अ सर्किल इज यूनिकली डिफाइंड। अब ये पोस्टुलेट भी बड़ा काम आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में। आप कई बार सर्किल का छोटा सा पार्ट ड्रॉ करते हैं और उन्हें आर्क कहते हैं, हिंदी में चाप कहते हैं। उनको लेंथ मार्क करने के लिए हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कंपास रूलर से, तो हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं जो सर्किल की सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता है, ये वाला पोस्टुलेट। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सीधी सी बात है, सारे ही राइट एंगल 90 डिग्री मेजर के होते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि उनकी मेजर बराबर है तो वो शेप एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे,
इसलिए पॉस्टुलेट 4 जो है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के सिद्धांत से ये बात निकल के आती है। अब आते हैं हम लोग पॉस्टुलेट नंबर 5 पे, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉस्टुलेट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। वो ये कहता है कि यदि कोई एक रेखा दो लाइंस पे कुछ इस तरह गिरती है या फॉल करती है कि किसी भी एक साइड पे जो इंटरनल एंगल्स बने उनका योगफल दो समकोणों से कम होता है, तो उसी दिशा में उन दो लाइंस को अगर बढ़ाया जाए तो वो उसी दिशा में इंडेफिनिटली बढ़ाने पे मीट कर जाएंगी। अब एक्चुअली इसको थोड़ा सा, ये इतना ऑब्वियस नहीं है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है और लगता है जैसे अपने आप में एक थ्योरम है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये सबसे ज़्यादा जटिल पॉस्टुलेट है, इतना ऑब्वियस नहीं है और इसको 1 से लेकर 4 तक के पॉस्टुलेट्स की एप्लीकेशन द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता। इसको पैरेलल पॉस्टुलेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल लाइन्स की बात हुई है। देखिए फिगर देख लीजिए, ये कह रहा है कि कोई एक लाइन PQ है जो AB और CD दो रेखाओं पर लाई करती है कुछ इस प्रकार कि PQ के लेफ्ट साइड पे जो इंटरनल एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और 2 मार्क किए गए हैं, इनका योगफल, इनका समेशन दो समकोणों से दो राइट एंगल से कम है, कुछ कम है, यानी इनका जो इंटरनल एंगल का समेशन है वो 180 डिग्री से कम है। तो इसी साइड पे इन दोनों लाइंस को अगर बढ़ाएंगे इंडेफिनिटली तो जाके आगे जाके मीट कर जाएंगी। अब देखिए दूसरी तरफ ये एंगल का समेशन ज़्यादा होगा तो उस तरह की बात नहीं है, जिस तरफ एंगल का समेशन 180 से कम है उसी दिशा में अगर आप AB और CD को बढ़ाओगे तो आगे जाके मीट कर जाएंगी। थोड़ा सा ये ऑब्वियस भी है लेकिन उसको प्रूव करना मुश्किल है, असंभव है बेसिकली। पहले 4 पॉस्टुलेट से ये बहुत डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा जटिल पॉस्टुलेट है। अभी तो लग रहा है कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब ये चीज़ें बनाई गई थी और बाद में इनकी एनालिसिस करी गई तो बड़े इंटरेस्टिंग नतीजे सामने आए। देखिए क्या होगा, अब इससे एक चीज़ और प्रूव होती है, अगर एंगल 1 और 2 का समेशन 180 डिग्री के बराबर हो जाए मान लीजिए, तो ये AB और CD लाइन कभी मीट नहीं करेंगी। नेगेशन हो गया ना, इस पॉस्टुलेट का नेगेशन क्या होगी कि अगर वो एंगल का समेशन 180 डिग्री ही एग्जैक्टली हो जाए, क्योंकि अगर इधर कम हुआ तो इधर ज़्यादा होगा और अगर ज़्यादा होगा तो इधर कम हो जाएगा, तो किसी भी एक साइड कम ना हो। जिस साइड ये एडिशन, ये समेशन 180 से कम होगा उसी साइड मिलने की सिनारियो डेवलप होगी। तो ऐसा कुछ होगी, एग्जैक्ट 180 अगर हो गया तो ये लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ऑल्सो मीन्स दैट इफ सम ऑफ एंगल्स 1 and 2 इज एग्जैक्टली 180 डिग्री देन लाइन्स AB and CD विल नेवर मीट, दैट इज पैरेलल लाइन्स। ये भी सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, इसको पॉस्टुलेट को मान लिया गया है। अब इसमें एक बात और है कि अगर पॉस्टुलेट 5 को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हायर लेवल पे जाके आप लोग पढ़ेंगे कभी कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एक चैप्टर होता है जो बेसिकली क्लास 12th में भी नहीं पढ़ाया जाता, उसके बाद ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, एक फन फैक्ट है, एक्सक्लूजन ऑफ P5 पॉस्टुलेट 5 हैज़ गिवन बर्थ टू एडवांस कंसेप्ट ऑफ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब इसको बस इतना जान ही लें, यही एक चीज़ है, एक टर्म है, आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। पॉस्टुलेट और एक्सियम्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, एक ही जैसी चीज़ें हैं। अब वही कि पॉस्टुलेट्स ज्योमेट्री स्पेसिफिक होते हैं और एक्सियम्स मैथ्स में इन जनरल अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को कंसिस्टेंट कहा जाता है जब एक से दूसरी बात निकल रही हो और परस्पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन या अंतर विरोध ना बन रहा हो। एक बात दूसरी, एक एक्सियम दूसरे एक्सियम को झुठला ना रही हो तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। आगे, अब जो स्टेटमेंट्स प्रूव कर दिए जाते हैं उनको थ्योरम कहा जाता है और प्रूव करने के लिए हम डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या है इस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिकल प्रूफ्स अपेंडिक्स 1 वाले चैप्टर में, जो अगला ही चैप्टर होगा। इस चैप्टर 5 के बाद हम लोग चैप्टर 6 नहीं लेंगे, विल स्ट्रेट जंप टू अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। तो उसमें हम जानेंगे कि ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, जिसके आधार पर चीज़ें प्रूव करके उनको थ्योरम की शक्ल में लाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब इन पॉस्टुलेट्स और एक्सियम्स के इस्तेमाल से चीज़ें कैसे प्रूव की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन B लाइज बिटवीन A एंड C, देन प्रूव दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC।
एक 3 बिंदु हैं जो संरेखीय हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मध्य में इनके बी है, ए और सी टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो प्रूव करना है रेखाखंड ए बी प्लस बी सी टोटल रेखाखंड ए सी के बराबर लेंथ देगा। सोल्यूशन देख लेते हैं। ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। ए सी जो है ए बी और बी सी से कोइंसाइड करता है साफ साफ, जो दिया हुआ है कि तीनों संरेखीय बिंदु हैं। तो अब एक्सियम 4 जो है सुपरपोजिशन की बात करता है। वो कहता है कि जब कोई दो चित्र या दो चीज़ें एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएं, कोइंसिडेंस हो जाए, तो वो उनकी लेंथ या मेजरमेंट बराबर हो जाता है। Axiom 4 says that things which coincide with one another are equal to one another, so it can be deduced straight away from axiom 4 superposition principle that AB plus BC is equal to AC. Clearly one line solution हो गया. Note that in this solution it has been assumed that there is a unique line passing through 2 points. Postulate 5 की यहाँ पे बेसिक assumption रखी गई है कि AB और AC से एक यूनिक लाइन ही पास हो रही होगी। ओके तो यहाँ से ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्सियम 4 और पोस्टुलेट 5 के एप्लीकेशन से ये चीज़ सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ नोट करें कि किस तरह हम लोग हर प्रूफ में किसी न किसी एक्सियम या किसी न किसी पोस्टुलेट का आवाहन करेंगे। एक्सियम और पोस्टुलेट के इंटरप्ले से ही हम लोग चीज़ें प्रूव करते हैं और यही इस चैप्टर का जिस्ट है और आगे की ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें लगातार यूज़ होंगी, अप्लाई होंगी। तो इस पर ज़रा आप लोग ध्यान दें। प्रूफ दैट एग्जाम्पल 2, an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. लाइन सेगमेंट ए बी दिया है और प्रूव करना है इस पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा ही बनाया जा सकता है, ए बी रेखाखंड की लेंथ कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है। पोस्टुलेट 3 की मदद से आपने 2 सर्किल्स की रचना की है। पोस्टुलेट 3 के उपयोग से आपने सर्किल एक ए को केंद्र मानकर और ए बी को रेडियस मान के आपने एक आर्क लगाया। मैंने कहा था ना ज्योमेट्रिकल पोस्टुलेट 3 से आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हो और आर्क बनाते हो। ए पे एक बार कंपेस का वो रखा, पॉइंट रखा और ए बी लेंथ की रेडियस से आपने एक सर्किल या एक आर्क बनाया, पूरा सर्किल नहीं बनाया, ज़रूरत नहीं है। वही काम कन्वर्सली आपने बी के साथ किया, बी को सेंटर माना और ए बी रेडियस लेके एक और सर्किल बनाया, क्योंकि पोस्टुलेट 3 के अनुसार हम जानते हैं कि एक किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के और कोई भी दी गई रेडियस से आप सर्किल बना सकते हो। तो अपने पॉइंट ए से को सेंटर मान के ए बी लेंथ का को रेडियस लेके एक सर्कुलर आर्क लगाया जो राइट साइड जा रहा है। फिर वही काम बी के साथ किया, बी को केंद्र मानकर ए बी को लेंथ में रेडियस लिया और आपने एक आर्क लगाया। फिर ये दोनों आर्क जहाँ मिले उसको पॉइंट सी का नाम दिया और फिर सी से ए को ज्वाइन किया और सी से बी को ज्वाइन किया, तो आपको एक ट्राइंगल मिल गया। अब क्लियरली देखें ए सी क्या है, ए सी ए बी ही तो है, क्योंकि यदि आपने ए को केंद्र मानकर एक सर्कुलर आर्क बनाया है तो ए बी और ए सी उस सर्कुलर आर्क या सर्कल की रेडियस हो गई और रेडियस तो कांस्टेंट होती है साइकिल में, तो ए सी इक्वल टू ए बी हो गया। उसी प्रकार ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, क्योंकि आपने बी को सेंटर मान के ए बी लेंथ का आर्क लगाया था। तो यहाँ पर ए सी और ए बी बराबर हो गए, फिर बी सी और ए बी भी बराबर हो गए। तो वही जो पहला पोस्टुलेट था कि जब दो संख्याएं एक ही संख्या के बराबर हो जाएं तो वो परस्पर भी बराबर होती हैं। तो पोस्टुलेट 1 से प्रूव होता है कि ए सी ए बी और बी सी तीनों ही बराबर हो जाएंगे। पोस्टुलेट 1 जो एक्सियम 1 जो हमने एक्सियम 1 देखा था कि अगर दो संख्याएं किसी एक दी गई राशि के बराबर हैं तो वो दो संख्याएं भी परस्पर बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए सी ए बी बराबर हो गया और बी सी ए बी भी बराबर हो गया। तो ए सी और बी सी दोनों ही ए बी के बराबर हो गया, मतलब ए सी और बी सी भी बराबर हो गया। इस प्रकार इस त्रिभुज में ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड लाइन बराबर हो गई और बाय डेफिनेशन इसी को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। नाउ यू कैन कंक्लूड दैट ए बी बी सी एंड ए सी, सो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पोस्टुलेट 3 का इस्तेमाल हुआ है और एक्सियम 1 का इस्तेमाल हुआ है। यही देखना है आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से पोस्टुलेट लग रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सियम लग रहे हैं। पोस्टुलेट 3 कहता है कि सर्किल की रचना संभव है और एक्सियम 1 कहता है कि दो राशियां जब किसी दी गई संख्याएं के बराबर हों तो वो राशियां परस्पर भी बराबर होती हैं। ओके, आगे आते हैं। थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो अलग रेखाएं हैं तो
उनके एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे कि विरोधाभास द्वारा कोई चीज़ सिद्ध करना। इसको हम लोग डिटेल में इस मेथड को अपेंडिक्स 1 में पढ़ेंगे जब हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ्स पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये दो रेखाएं हैं, दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट द टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। अब क्या हुआ, P और Q से गुजरने वाली आपको दो डिस्टिंक्ट लाइन प्राप्त हो रही हैं, लेकिन ये तो पॉस्टुलेट 1 का वो हो गया, वायोलेशन हो गया। पॉस्टुलेट कहता है कि दो दिए गए बिंदुओं से एक यूनिक लाइन ही गुजरेगी, तो यहाँ पे ये टू डिस्टिंक्ट लाइन संभव नहीं है, तो हमारी इनिशियल एजम्पशन फॉल्स हो गई और इसलिए ये कंक्लूजन फॉल्स है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसलिए बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट टू लाइन्स कैन पास थ्रू ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। So the assumption that we started with, that two lines can pass through two distinct point is wrong. इसे कहते हैं proof by contradiction। इसको डिटेल्स में हम लोग अपेंडिक्स 1 में पढ़ेंगे। Now we are forced to believe that two distinct lines cannot have more than one point in common। वही कि हमने मान लिया चलो ठीक है, एक से अधिक पॉइंट कॉमन हो जाते हैं, एक से अधिक वो दो पॉइंट P और Q हो गए, लेकिन P और Q से तो एक ही रेखा गुजर सकती है, ये दोनों लाइंस गुजर नहीं सकती, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन संभव नहीं है और हमारी इनिशियल एजम्पशन ही फेल हो गई। इसलिए बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट, कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हम लोग अपेंडिक्स 1 में देखेंगे। और ये क्लास 2 यहाँ समाप्त होती है। हम लोगों ने क्लास 2 में पॉस्टुलेट्स देखे और उसके पॉस्टुलेट्स और एक्सियम्स की एप्लीकेशन से कैसे प्रूव किए जाते हैं वो देखा। अगली क्लास में हम लोग समरी देखेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज देखेंगे। ओके, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। अब अगला क्लास हम लोग एक्सरसाइज और समरी की करेंगे। टिल देन गुड बाय।